हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मरकरी का ट्रांजिट, जो कि अभी फिलहाल कैप्रिकॉर्न में था। अब 20 फरवरी से वो एक्वेरियस में आया है। तो आप जानेंगे कि आपके जो मून साइन है, यानी जहाँ पे भी आपकी चंद्रमा है, जिस भी राशि में जो भी आपकी चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंगली आपके ऊपर इसका असर कैसा पड़ने वाला है, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मरकरी जो कि है आपका दिमाग, यानी जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल पावर है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिस तरीके से आप कैलकुलेशंस करते हैं, जिस तरीके से आप अपने मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं, या आप मैनिपुलेटिव पावर जो होती है, या आपकी जो भी ऐसी जो बिजनेस स्किल्स होती हैं जिससे आप डील क्रैक करते हैं, ये सब जो होता है मरकरी डिनोट करता है। मरकरी बेसिकली आपकी जो भी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल या आपके बिजनेस स्किल्स होते हैं, इन सबको डिनोट करता है। तो ऐसा मरकरी जो है वो अभी एक्वेरियस में आया है और यहाँ पे ऑलरेडी सन है और सैटर्न है, तो ये त्रिग्रही योग बन रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे उसका असर मेष राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है वो उनके 11वें भाव में बन रहा है, यानी कि उनका जो मरकरी अभी 11th हाउस में आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बेशक वो 3rd और 6th हाउस का आपके लिए लॉर्ड है, लेकिन क्योंकि वो 11th हाउस में है और 11th हाउस में मरकरी, सन और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी, हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो उसके लिए एनहेंसमेंट का काम करेगा। आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें एनहेंसमेंट होगी, आप नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं। अगर बात करें आपकी चाइल्ड की, तो आपके चाइल्ड की कोई प्रॉब्लम कोई चलती आ रही थी या कुछ इश्यूज हो रहे थे, तो वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं। तो आपके लिए अगर हम बात करें मॉनेटरी तरीके से, तो भी बहुत अच्छा है, और आपके चाइल्ड के या फिर आपके लव अफेयर्स में भी थोड़ा सा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके 6th का लॉर्ड है, तो आपकी हो सकता है कोई ना कोई अब इश्यूज हों, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएं, या एलर्जी अगर कोई है तो वो आपको वापस आ सकती है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर केयर करना है। अदरवाइज आपके लिए फाइनेंशियली हो या आपके रिलेशंस के प्रति आपका जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। कह सकते हैं कि आपकी इमेज जो है सोसाइटी में वो एनहेंस होने वाली है। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है वेंसडे को, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। यहाँ आपका सन, सैटर्न और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। आप कह सकते हैं जितना आप सोच रहे थे कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। बस आपको अपनी मेहनत पे जोर देना है, क्योंकि अगर आप अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, अगर आप स्टूडेंट है जॉब के लिए कोशिश कर रहे तो आपको जॉब मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रमोशन होगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। आपको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन से भी आपको हो सकता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले, फॉरेन से जुड़ के काम करने की। तो अगर आप उस जगह जाने का सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके लिए हर तरीके से ये जो ट्रांजिट है वो बहुत अच्छा है। आपको बस अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और अपने जो बॉसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी के मंदिर जाके वेंसडे को उनको धूप दीप जलाना है, उनकी पूजा करनी है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ जो त्रिग्रही योग है सन, सैटर्न और मरकरी का, वो आपके लिए तो बहुत 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 ही अच्छा है। आप कह सकते हैं कि इस टाइम लक आपका जो है वो फेवर करने वाला है। आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फाइनेंशियल गेन आपका बहुत ज़्यादा मार्जिन होगा। आप देखेंगे कि अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोई जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन के चांसेस होंगे। आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करें तो बहुत ही अच्छा है। बस आपके फादर की हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उनकी हेल्थ को।
अदरवाइज बहुत अच्छा ही समय है। आप अपने फादर के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, आपको फादर को आपके थ्रू कोई ना कोई गेन भी हो सकता है। तो आपके लिए आप कह सकते हैं कि ये हर अपॉर्चुनिटी के जो है वो द्वार खोलने वाला है, तो आपको बहुत ही उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। जो भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको पकड़ के रखना चाहिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन जो है उसका प्रभाव लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा। आपके भाई बहनों के साथ जो है संबंध वो भी थोड़े से बेहतर होने वाले हैं। पहले से जो खिटपिट कोई चल रही थी तो वो उसमें भी सुधार आने वाला है। और आपको बस ट्रैवल बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। ट्रैवल करते समय थोड़ा सा संभल के रहिए, बहुत प्लान करके या प्रॉपर सेफ्टी के साथ ही ट्रैवल कीजिएगा। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे को किन्नरों को उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, किन्नरों को कुछ दान करो और उनकी ब्लेसिंग्स लो, तो आपको ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 8वें भाव में हुआ है। तो 8वें भाव में ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सा परेशानी वाला है। हम कहते हैं कि ऐसा ये जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहने वाला, क्योंकि सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आपके सन, मरकरी और सैटर्न तीनों ही आपके 8th हाउस में है, तो वहाँ आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या अचानक कोई प्रॉब्लम्स जो पहले से थी वो उभर सकती है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है, अपने फादर की हेल्थ, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना है इस समय। और आपको काम में भी हो सकता है कि जितनी आप मेहनत करें उतना आपको रिजल्ट ना मिले। जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उतनी जितना आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको इस टाइम देखने को मिल सकती है। पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी अगर आप उसमें कोई आपका कोई इश्यूज हैं तो वो बढ़ सकते हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपका विवाद बढ़ सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इस समय उन चीज़ों को इग्नोर करें। अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें। अपनी जो स्पीच है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आपको इस टाइम रहना है, नहीं तो आपके वाद विवाद के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको वेडनेसडे को गाय को चारा खिलाना है, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो बुध का ये जो गोचर है वो आपके 7वें भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सन, सैटर्न और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन, जो त्रिग्रही योग बना है, वो आपके लिए, अगर हम बात करें आपके करियर के बारे में, अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, आपकी उन्नति के चांसेस बढ़ने वाले हैं, प्रमोशन होने वाली है। जॉब आप अप्लाई कर रहे थे तो आपको जॉब के चांसेस हैं, यानी कि मॉनेटरी गेन के लिए इस समय बहुत अच्छा है। आपकी प्रमोशन, आपकी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए इस समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर के साथ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और अपनी आर्ग्यूमेंटेटिव अगर नेचर हो रही है तो उसको संभल के, अपनी जो वाणी है उसको नियंत्रित तरीके से यूज़ करेंगे तो ही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि आपके इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ, उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके चाइल्ड की हेल्थ, या घर में कोई एल्डर पीपल है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनकी हेल्थ में भी इश्यूज हो सकते हैं। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके घर वाले लोग जो हैं उनकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना है। स्पेशली आपके जो पार्टनर हैं और आपका जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको करना ये है कि आपको किन्नरों की ब्लेसिंग लेनी है। वेडनेसडे के दिन उनको डोनेट करो, कुछ पैसे डोनेट करो या कुछ सामान डोनेट करो और उनकी ब्लेसिंग्स लो, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो बुध का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये जो है वो आपको मिक्स रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिग्रही योग जो बन रहा है सन, सैटर्न और मरकरी का। तो अगर बात करें इंडिविजुअल साइंस की, अगर यहाँ अकेला मरकरी है, अकेला सन है या अकेला सैटर्न है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट। लेकिन क्योंकि ये एक आपका त्रिग्रही योग बन रहा है तो आपको थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ संभल के रहना वाली चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको शत्रुहंता योग बनता है, यानी कि अगर कोई भी एनिमीज हैं, चाहे आपके रोग हैं या ऋण हैं, कोई शत्रु है, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ रहे थे तो वो जो मेजर हेल्थ इश्यूज थे वो आप अपने डाइट से या अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस से वो कंट्रोल कर सकते हैं। और आपके जो भी मतलब कह सकते हैं आप पे ऋण थे या कर्ज में आप दबे हुए थे तो वो भी चुकता होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका इस टाइम खर्च बहुत बढ़ने वाला है और आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज, आपके चिल्ड्रन की जो हेल्थ है उसमें इश्यूज हो जाएं, या खुद की हेल्थ, क्योंकि आपका फर्स्ट का लॉर्ड होके और आपके 10th का लॉर्ड होके ये आया है आपके 6ठे भाव में, तो आपकी खुद की हेल्थ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चाइल्ड के रिलेटेड जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होंगे,
बस आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है और अपने वर्क पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। उसमें मैं कह सकती हूँ क्योंकि आपके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा हो सकती है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जो कलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, वो आपके खिलाफ हो गए हैं, वो आपके पीछे कोई कंस्पायर कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज वो आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि शत्रुहंता योग आपका बना हुआ है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा संभल के यहाँ पे रहना है और आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी को घी का दिया जलाना है बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन, तो आपका जो समय वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, तो यहाँ जो सन, सैटर्न और मरकरी का त्रिग्रही योग बन रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ को आपको चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा। आपके लव, अगर आप लव अफेयर में हैं तो आपके लव अफेयर में भी प्रॉब्लम लाएगा, ईगो इश्यूज आ सकते हैं या बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो इस टाइम अगर आप मैरिज के प्रपोजल रखने का सोच रहे हैं अपने लवर के पास तो वो मत कीजिएगा, और या फिर मैरिज करने का सोच रहे हैं तो वो भी अभी अवॉइड कीजिएगा इस महीने। आगे चल के आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन इस समय आपको थोड़ा संभल के रहना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन इस समय स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो पढ़ाई से हटने वाला है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ अलग जगह में उनका दिमाग रहेगा। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपकी इनकम बनी जनरेट होती रहेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ का सोच रहे थे वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। तो इस टाइम आपको हम कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ये टाइम। आपको काम का आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, अच्छे फाइनेंसेस आपके क्रिएट होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको चाहिए, क्योंकि आपका मेंटली थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपके जो चिल्ड्रन के साथ मनमुटाव रहेगा, तो आपको मानसिक तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अदरवाइज फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरफ से ये अच्छा है। बस आपको अपने रिलेशंस की तरफ, थोड़ा सा अपने हेल्थ की तरफ, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उसकी तरफ ध्यान रखना है। आपको करना है ये बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है, उनको मोदक खिलाने हैं, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है, तो वहाँ सन और सैटर्न ऑलरेडी प्रेजेंट है और अब बुध आने की वजह से त्रिग्रही योग बना है, जो कि आपके घर के एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं है। घर में कलह कलेश का वातावरण हो सकता है, मदर की हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती हैं या आपके मदर फादर के बीच में तनाव हो सकता है। तो आप कह सकते हैं आपको मेंटली ये चीज़ जो है वो अफेक्ट करने वाली है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो वो भी अवॉइड कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कोई व्हीकल्स लें तो वो सब भी अवॉइड कीजिएगा। अभी आपको अपने मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट भी रहना है क्योंकि आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी मनमुटाव होने की संभावना है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें आपके पार्टनर अगर वर्किंग है तो उनकी प्रमोशन के चांसेस हैं, या हो सकता है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, इसके ज़रूर यहाँ पे चांसेस हैं। लेकिन आपके खुद के वर्क की अगर बात की जाए तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद भी आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इस टाइम आपको बहुत स्टक्ड फील होगा, बट डोंट वरी, ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको ब्राह्मणों को फल दान करना है वेडनेसडे के दिन, तो आपका जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। यहाँ पे सन, सैटर्न और मरकरी का जो ट्रांसिट है, त्रिग्रही योग है, वो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। चाहे बात करें हम आपकी वाणी की, तो आपकी वाणी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग रहेगी, आपको सोच समझ के बात करना, मार्केटिंग स्किल्स आपके बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ प्रमोशन के चांस आपके क्रिएट हो सकते हैं। इस टाइम आपको अब ट्रैवल थोड़ी सावधानी से कीजिएगा, अदरवाइज कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। हर तरीके से ये जो टाइम है अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ भी आपकी बनेगी। अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये समय जो है आप कह सकते हैं कि आपके लिए हर तरफ से बहुत ही अच्छा है। आपको बस करना ये है कि आपको गाय को हरा चारा खिलाना है वेडनेसडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 2रे भाव में हो रहा है, तो यहाँ पे जो त्रिग्रही योग है वो आपके लिए, आप कह सकते हैं कि आपके अपने सबसे पहले अपनी भाषा पे नियंत्रण रखनी है, क्योंकि आपकी वाणी जो है वो बहुत ज़्यादा
कटु हो सकती है, कड़वी हो सकती है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आप कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन हैं, कुछ ऐसी प्रोफेशन में है जहां आपकी स्पीच का इन्फ्लुएंस रहता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं तो वो भी मत लीजिए, आप सावधान रहिए। आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी आप कह सकते हैं कि आपको किसी ना कहीं इन्वेस्ट हो सकती है या आपके सेविंग्स का लॉस होने के चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही चीज़ों को पैसों को खर्च करना। आपका इस टाइम जो है, अगर आप खान पान में नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा अलग अलग चीज़ खाने का या कुछ ऐसी चीज़ों ट्राई करने का, तो उस चीज़ में आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है। अदरवाइज आपको हेल्थ इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आपको बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर हम बात करें आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, तो आपको गेन तो होगा, लेकिन इस टाइम खर्च भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको करना ही है कि आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, मंदिर जाके उनको चंदन देना है, अर्पण करना है, तो आपका जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके स्वयं के भाव में यानी फर्स्ट हाउस में ही हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए आप कह सकते हैं आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप काम करना चाह रहे थे तो आपको स्ट्रगल तो लगेगी, आपकी प्रोफेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आपको गेन भी होंगे, इनकम भी जनरेट होंगी और एकदम से आकस्मिक धन लाभ की आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हर्डल्स हो के ही आपका काम बनेगा। आपको बस ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ का, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, अचानक कोई प्रॉब्लम हो सकती है या अपनी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो मेंटली आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, मेंटली इफेक्ट कर सकता है, तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन अगर हम बात करें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल आपको थोड़ी सी लगेगी चीज़ें होने में, तो पर वो उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप अपने काम करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपको करना ये है कि आपको गणेश जी के मंदिर जाके वेडनेसडे को उनको कपूर दान करना है। कपूर उनको दान करेंगे, उनके आगे कपूर जलाएंगे तो आपके लिए जो समय है वो ठीक से निकल जाए। अगर आप मीन राशि के हैं तो बुध का एक गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, तो 12वें भाव में आपके लिए ये जो समय है बहुत सावधानी बरतने वाला है, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस होंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने वाली हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम लगी रहेगी। आपका जो मॉनेटरी गेन्स हुए थे वो भी आपके लॉस में जाने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई स्टेप लीजिएगा, आपके वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस समय। आपके घर में कलह कलेश का वातावरण रह सकता है, तो बहुत ज़्यादा नियंत्रित तरीके से ही आप बात कीजिएगा, अपनी बात को रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है। आपका ये जो समय है आपके कार्यस्थल में भी आपके प्रॉब्लम्स लेके आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बाहर जाने का, अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं, पर वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर लेजर के लिए जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ आप कह सकते हैं आपका नियंत्रित खर्च भी नहीं हो, खर्च भी आपके बहुत ज़्यादा होंगे, तो वो भी आपको सोच समझ के करने हैं। आपको करना ये है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है, उनके मंदिर जाके उनको तुलसी की जो है माला पहनानी है और उनकी पूजा करनी है, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाए। आज हमने जाना है कि जो बुध का गोचर हुआ है, यानी कि जो पहले वो कैप्रिकॉर्न में था वो एक्वेरियस में जो आया है 20 फरवरी से, उसका प्रभाव आपके ऊपर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली कैसा पड़ेगा। तो अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।